जो है वो चीफ जस्टिस पे बड़ी तनकीद करती रही है फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, ख़ास तौर पे वो जो उनका सिंबल्स के ऊपर जो इलेक्टोरल सिंबल के ऊपर जो उनका फैसला आया था। ये जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर जो उन्होंने सू मोटो नोटिस लिया है जिसकी सुबह हियरिंग होने जा रही है, ये बिल्कुल आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया है और सही किया है और आप इसको सपोर्ट करते हैं? सर पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं जी, मैं वकील जरूर हूं इमरान खान साहब का, मेरी जमात कोई नहीं है, मेरी जमात एक आला कोर्ट है और मैं एज अ लॉयर आपको प्रोग्राम में बैठ के अपना व्यू देना चाहूंगा। नंबर 1। नंबर टू सर दूसरी बात ये है कि आपने बात ये की है कि जी तनकीद जो की गई है फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं जाती तौर पर और इवन जिन जज साहब पर तनकीद भी की जा रही है उनका अपना आर्टिकल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है फाद साहब, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंटेम्प्ट की पावर में वो बिलीव नहीं करते। ही फील्स कि इट शुड बी वेरी स्पेयरिंगली एक्सरसाइज्ड। जहां तक सवालात उठाने का मामला है, सवालात उठाने चाहिए। जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप लोगों के बारे में सवालात उठाएं, पहुंचे। बस जहां पर आप इशू को कंटेम्पचुअस हो के ऐसे मामला ये स्कैंडलस बन जाए, दैट इज द रियल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। वो ऑफ कोर्स कल डिटरमिन हो जाएगा। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि आपने हर चीज को कानून और आइन के पैराए में देखना है। लीगल वायलेशन एज सच मेरे नजदीक कोई भी नहीं हुई भी। आपका कानून आज एग्जिस्ट नहीं करता अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया हुआ, तो आज की डेट में एक जज की कोई ड्यूअल नेशनैलिटी जो है उसकी कोई रिक्वायरमेंट उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। प्लस एक डिस्क्लोजर भी है उनकी साइड से, और अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो उनके पास मौजूद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वहां प्रोसीड किया जा सकता है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मैं ना कंटेम्प्ट के लॉ का कोई इतना फेवरेबल हामी हूं। मैं तो समझता हूं कि आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हर चीज के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स कन्फाइंड जो है वो दे मस्ट रिमेन डिसेंट। इस पर्टिकुलर केस में जो सू मोटो लिया गया है, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही सू मोटो लिया है? सर मैं वंस अगेन चूंकि जो पावर ऑफ सुओ मोटो है मैं उसके भी जाती तौर पर कोई इतना खास हामी नहीं हूं, लेकिन इस सुओ मोटो को लिया गया एक जुडिशियल इशू है, जजेस का एक इशू एट लार्ज है। बट स्टिल आई बिलीव कि जब आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं तो एक तमाम राइट्स ऑफ अपील जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते होते हैं, एक तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का सबसे टॉप कोर्ट, उसका भी सबसे टॉप जज जब उस केस को सुनेगा तो आगे चलें एक राइट ऑफ अपील अब आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। बट स्टिल इसके लिए जो जायज फोरम मौजूद है वो एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने रिक्वेस्ट जो मुझे समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं लेना रिक्वेस्ट की है। जी मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने रिक्वेस्ट की है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इसकी अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस कराएं, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स हो। अगर आपने हर केस पर सुओ मोटो लेना है तो पाकिस्तान में तो हर रोज जजेस के ऊपर बात होती है, तो फिर हम कितने सुओ मोटो लेंगे और किस किस पर लेंगे और आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा सुओ मोटो किसके लिए आपने लेना है? सो मैं जाते खुद इस बात में मुझे लग रहा है कि अहमद पनसोटा साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब दोनों एक्चुअली अग्री कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ आ रही है, जो बाय द वे आज की खबर है। अच्छा, ये अच्छी खबर है, हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि ये दोनों वकील हैं। फाद भाई मैं आपकी इजाजत से एक बात करना चाहूंगा। दरअसल दोनों का ना एक बेसिक नुक्ता नजर जो है वो एक लॉयर का है, वकील का है। हाँ। मैं देखें इन चीजों पर इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि आर्टिकल 1843 में प्रोसीडिंग्स ली गई है। नो डाउट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतन से मैं एग्री नहीं करता, जजेस को इस तरह नहीं एड्रेस करना चाहिए। मैं फैसल भाई उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन इस तरह नहीं करनी। बट वंस अगेन जस्ट बिकॉज के एक मुल्क में कोई चीज गलत हुई है तो अगर आप स्ट्रेट वे आईजी एक बंदे को उठा के ले जाए तो उसका प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ हर चीज का प्रोसेस कानून के अंदर लिखा हुआ है। सुओ मोटो का शायद उतना फायदा ना हो क्योंकि बेंच भी उस किस्म का नहीं है जो कि होना चाहिए था। मेरे ख्याल बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैं तो उसके ऊपर भी कमेंट कर सकता हूं। अच्छा, ये जो मेरे ख्याल में कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं बतूल अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना इसमें जो मेरी राय है, मैं दोनों बहुत ही मौजूद हमारे मेहमान हैं और दोनों अकम्पलिश लॉयर हैं, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने अपनी जो इनकी जो लीगल क्रेडेंशियल्स है उसको थोड़ा सा अंडर प्ले कर रहे हैं कि मैं असल में सियासतदान हूँ। इनको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये कोर्ट में जाके बड़े डेडली काम कर जाते हैं। बट एनीवे दैट्स समथिंग ऑन द साइड। देखिए, मुझे जो आप दोनों से मुखातिब, मुझे जो थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना पर्सनली, वो ये है कि ये जिस तरीके से ये डेवलप हो रहा है, ये अदलिया बमुकाबिल आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप जो मर्जी कह लें, ये पूरा एक ट्रेंड आपको पिछले 48 घंटे में नजर आ रहा है। और मैं मोहसिन साहब, आई लाइक योर कमेंट फर्स्ट। ये इशू डेवलप हो रहा है एज एन इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, या कम से कम द मेकिंग्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। और कल के सू मोटो से हमें अंदाजा होगा कि जुडिशरी कितनी एग्रेसिवली पुश बैक करना चाह रही है। इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फाद साहब आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी अपने ही केस में जजमेंट है फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट जिसमें इजाजत है कि आप उनका नाम ले सकते हैं।
तो मेरा ख्याल ये बानी से हमें वी शुड मूव ऑन, बानी वाला हमें नहीं कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये कहूंगा कि इमरान खान साहब अपनी अगली हियरिंग के अंदर अगर उनको कहा जाएगा वो जरूर बोलेंगे, बिकॉज कोर्ट के एथिक्स और एटिकेट्स डिफरेंट होते हैं। वहां पर वो एज एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठे, वहां पर एज पिटिशनर बैठे हैं। अगर उनसे चीफ जस्टिस साहब या बेंच में से कोई भी जज सवाल करता है या वो कहते हैं कि अब आप अपनी सबमिशंस दें, जिस तरह आज ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए हैं फॉर द पिटिशनर, तो ही विल ऑफ कोर्स स्पीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना कि शायद वो आज बोलना चाहे या नहीं बोलना चाहे, वो तो एक कोर्ट का स्वाब नहीं, तो कोर्ट में ही इज जस्ट ठीक है। बनसोड़ा साहब, वेरी शॉर्टली हमें ब्रेक की तरफ बढ़ने, वेरी शॉर्टली प्लीज ये बताइएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, उन्होंने कहा, चूंकि आप वकील हैं बताएं, हो सकता है नहीं, उन्होंने कहा है कि आइंदा जो खुफिया इदारों के लोग हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बैठेंगे, उन पर पाबंदी लगाई जाए। ये हो सकता है, ये होएगा, पॉसिबल है ये? देखिए, एक अदालत के अंदर एक हाई कोर्ट का जज इंचार्ज होता है। अगर वो कोई इस किस्म की प्रोसीडिंग्स करना चाहता है या कोई ऐसा फैसला करता है तो उसकी स्वाबदीद है। वो फैसला सही है गलत है, उसको ऑफ कोर्स फोरम्स मौजूद है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव या अपनी कोर्ट को कंडक्ट करना उस प्रेमिसेस के अंदर, उस फोर वॉल्स के अंदर, वो उसका हक है। वो ऑफ कोर्स ही कैन टेक अ डिसीजन व्हिच कैन बी रॉन्ग और राइट, बट चीफ जस्टिस साहब भी उसको देख सकते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भी जा सकता है। लेकिन अब इसकी राइटली और रॉन्ग पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका इख्तियार है कि वो इस किस्म का फैसला कर सके।